हमारे यहाँ शादियों के मौके पर न्योता देते हैं, जिसको कहीं सलामी कहते हैं, कहीं नेंदरा कहते हैं और बाज़ लोग इसको न्योता कहते हैं। मेरे दोस्तों, ये न्योता, सलामी, नेंदरा, जो कुछ भी इसका नाम, ये शुरू इसलिए हुआ था, शुरू में बड़ी अच्छी नीयत के साथ ये शुरू हुआ था कि चलो किसी की शादी पे जाएं, उसके खर्चे हुए हैं बेचारे के, चलो कुछ पैसे देकर उसका ताउन कर दें। और शरीयत भी कहती कि अगर आप किसी को सिद्के दिल से, किसी के जबर के बगैर, किसी के तानो तशरीह के बगैर और पैसे वापस लेने की नीयत के बगैर आप अपनी खुशी से किसी को तोहफा दे दें, हिबा दे दें, गिफ्ट दे दें, दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन ख़राबी कहाँ से पैदा हुई? जब किसी को सलामी के पैसे देते हैं तो हिसाब लगाते हैं, हिसाब लगाया जाता है। उसने हमारी शादी पर 1000 दिया, हम उसकी शादी पर 1200 देंगे। उसने हमें 2000 डाला, हम उसको 3000 डालेंगे। तो इससे पता चलता है कि ये तोहफा नहीं, कर्ज है, कर्ज। और कर्ज में कितनी खराबियां हैं। पहले नंबर पर बिला वजह कर्जा, दूसरे नंबर पर जो बंदा आपको कर्जा देकर गया है, इस पैसों को लौटाना ज़रूरी। अब हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में फौत हो जाएं और उसकी कोई तकरीब ही ना आए, तो आप अपने कंधों पर कर्ज का बोझ लेकर कब्र में चले जाएं और आपको एहसास तक भी ना हो कि मैंने किसी का कर्जा देना है। तीसरे नंबर पर कर्जे का उसूल ये है कि जब आपको कोई कर्जा दे तो अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी हो तो उसी वक़्त उसका कर्जा लौटाओ। लेकिन यहाँ क्या होता है, कहता नहीं उसकी शादी आएगी तो लौटाऊंगा। और ये तो चौथा शरीयत का बहुत बड़ा उसूल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु कर्ज़िन जर्र नफ़अन फहुवा रिबा। हर ऐसा कर्ज जो नफ़े को खींच कर लाए वो सूद होता है। हम कर्जा देकर आते हैं, 1000 दे के आए, 1200 की नीयत लेकर आते हैं, 1500 की नीयत लेकर आते हैं, नहीं यकीन आता तो शादियों पर जाकर देख लिया करे। हमारे घरों में भी रजिस्टर मौजूद होंगे जिन पे नाम लिखे जाते हैं, फला फला रिश्तेदार ने इतने पैसे। बल्कि बहुत सारे बेचारे ऐसे भी हैं जो खाने के लिए तो जाते हैं, पहले सोचते हैं जेब में पता नहीं कुछ है कि नहीं, दे सकूंगा कि नहीं दे सकूंगा, तो बहुत सारे इसी वजह से शादी को कबूल नहीं करते। और मेरे दोस्तों, मैं तो इसको सच्ची बात है हया के भी खिलाफ समझता हूँ। ये हया का भी तकाजा नहीं है कि एक बंदा आपके पास मेहमान बन के आए, जाते हुए उसको कहते हैं खाने के पैसे भी जमा करवा जाओ। अल्फाज नहीं होते, अल्फाज नहीं होते, लेकिन मतलब यही होता है। कभी अपने घर में किसी को मेहमान बुलाकर जाते हुए उससे पैसे वसूल करके देखें। इसलिए इस न्योते और सलामी और नेंदरे की रस्म को खुदा के वास्ते ख़त्म कीजिए। ये निरा सूद है, ये कोई इस्लामी तरीक़ा नहीं है। आपकी मर्ज़ी है, बताना हमारी ज़िम्मेदारी, कोई चले ना चले ये आपका काम है। जो हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात समझते हैं बता देते हैं आपको। इसलिए देना हो, जब भी नीयत करें देने की तो खालिस हिबे की नीयत करें, गिफ्ट की नीयत करें, कभी वापसी की नीयत न करें। इतनी गंदी नीयत लेकर इंसान को वापस नहीं आना चाहिए कि मैं 1000 दे के आ रहा हूँ, मुझे वापसी पे 2000 आएगा, बल्कि सवाब की नीयत से देकर आओ। और इससे भी अच्छा तरीका ये है कि अगर आपके दिल में वाकई खैर खाही है, आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, तो आप कोई चीज़ लेकर उनको, कोई मशीन ले दें, कोई इस्त्री ले दें, कोई ऐसी चीज़ बच्ची की ले दें, लोगों को पता भी ना चले कि फलाने ने बच्ची की मदद की है। चोरी चोरी, नामो नमूद, रियाकारी के बगैर उसको कुछ पैसे दे दे ताउन के तौर पर। और